दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उसमें अगर वो कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, दोनों में से क्या चीज़ बेस्ट रहती है। पार्ट टाइम करने से क्या रिज़ल्ट कम आता है या फुल टाइम करने से रिज़ल्ट ज़्यादा आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर नए नए वीडियो में बनाता रहता हूँ और लाइफ के अंदर कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ इसको लेकर एक ये जर्नी चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ज़िंदगी में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक उसमें अगर समय कम दे रहे हैं और समय ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको हम कम समय दे रहे हैं तो हम उसको पार्ट टाइम कह सकते हैं, और फुल टाइम उसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उसको फुल टाइम कह सकते हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो हमको ये लगता है कि जहाँ हम फुल टाइम दे रहे थे वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, और जहाँ पार्ट टाइम दे रहे हैं मतलब कम समय दे रहे हैं, दूसरा अपनी जॉब करते करते हम टाइम दे रहे हैं तो रिजल्ट थोड़ा कम आना चाहिए। ये परसेप्शन अगर हमारे माइंड में हम ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ वर्क करती होगी जैसे कि दूसरी चीज़ों में होती है, जहाँ पर हम फुल टाइम देते हैं वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा आता है, कम टाइम देते हैं तो थोड़ा रिजल्ट कम आता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करती है। शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप टाइम कम दे रहे हो, शेयर मार्केट में टाइम कम दे रहे हो तो रिज़ल्ट जो है वो कम आएगा, और आप पूरे दिन वॉच कर रहे हो, लगातार देख रहे हो, एक मिनट भी आप उठ नहीं रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जो व्यक्ति दिन भर स्क्रीन के सामने चिपका हुआ बैठा है उसको दिन भर लॉस ही हो, और जो व्यक्ति बस सिंपल सा आधा घंटा 1 घंटा उसने बस देखा और वहाँ से हट गया तो हो सकता है कि उसको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट जो उसकी जो टाइमिंग शुरुआत होने की है 9:15 से लेकर 3:30 तक जो टाइमिंग रहता है, तो अगर कोई व्यक्ति दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा रहे और लगातार देख रहा है, अपना पूरा समय दे रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी में टाइम लगा रहा है, न्यूज़ देख रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति ज़्यादा सफल होगा। और कोई व्यक्ति ये हो सकता है कि दिन में सिर्फ आधा घंटे देखे और मार्केट जब बंद हो तो 1 घंटा बस स्टडी करे, चार्ट को पढ़े, कल के लिए तैयारी करे कि कल किन किन शेयर्स में जो है वो अच्छा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से वो अपनी पहले से ही तैयारी करके रखें। तो हो सकता है एक पर्सन जो जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें कंसिस्टेंसी बनाने के लिए दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केवल अगर आप अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, लगातार आप चार्ट्स को देख रहे हैं और शेयर के बारे में जो भी है प्रॉपर डीप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप कम टाइम देखे भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेशेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। शेयर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जहाँ पर एक्टिवनेस होती है वहाँ पर रिजल्ट फास्ट आता है, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो बहुत ज़्यादा असफल हो, और जो व्यक्ति लिमिटेड एक्टिव है, मतलब जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर एक्टिव होता है, बाकी बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठा रहता है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये जो मार्केट है वो दूसरी चीज़ों से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अलग हटके है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति पार्ट टाइम के अंदर भी बहुत अच्छा कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो फुल टाइम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, वो बहुत रॉन्ग पाथ पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात केवल इस चीज़ की आती है कि आप अपना जो है वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अपना डिसिप्लिन कैसे कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट टाइम में कर रहे हैं या फुल टाइम में कर रहे हैं। अगर वो मैनेज कर रहे हैं आप तो आप दोनों में सक्सेसफुल होंगे। फुल टाइम में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि देखिए, जॉब में तो आप अपना टाइम दे देते हैं, लेकिन फुल टाइम में आप बहुत नई नई चीज़ें सीखने में अपना समय दे सकते हैं। अच्छी से अच्छी जो किताबें आप पढ़कर जो है वो नए नए जो भी स्मॉल कैप शेयर है उसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको जानकर आप दो और लोगों से 4 कदम आगे रह सकते हो। तो फुल टाइम में अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़ करें, अगर आपके पास जो समय मिल रहा है उसको पूरा शेयर मार्केट की अच्छी एनालिसिस करने में निकाले, तो उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से आपको मिलेगा। अधिकतर जो लोग होते हैं अपनी जॉब कर रहे होते हैं उसके साथ साथ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टिंग करने की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले म्यूचुअल फंड से होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जगता है, आपको लगता है कि यार इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की आप इच्छा जागृत होती है। तो ये एक तरीके से हर व्यक्ति की शुरुआत इसी में होती है। तो जॉब के साथ अगर आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बन सकते हैं। जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए इंट्राडे में ट्रेड लेना और फिर फ्यूचर ऑप्शंस में भी ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रेगुलर स्क्रीन पर वॉच रखना ज़रूरी है
और अगर आप लगातार ध्यान नहीं दें तो आपके ट्रेड निकल सकते हैं और आपको लॉस हो सकता है। वहीं जो पर्सन फुल टाइम में काम करते हैं उनके लिए चीज़ कर पाना बहुत आसान है। जो फुल टाइम के अंदर सक्सेसफुल बनते हैं, अच्छा नॉलेज लेके, तो उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट होती है। वो दिन में कितना भी बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। पार्ट टाइम वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो अगर इंट्राडे नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत रिस्की होता है और बहुत सोच समझ के इसमें आप अपना जो है वो डील कीजिए, इसके अंदर आप इंटरेस्ट जगाइए, लेकिन स्टडी पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले इसमें मत उतरिए। वहीं जो पार्ट टाइम करने वाले लोग हैं, अगर वो स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते जाए, तो उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग जो जॉब में कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से बून है, वरदान है, क्योंकि उसमें आपको डेली अगर आप 15-20 मिनट भी दे रहे हो ना तो भी पर्याप्त है। केवल और केवल जब आपको टाइम मिले तो आप बस स्टडी करके रख लीजिए किन शेयर्स में अच्छा जो है वो ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे शेयर में अच्छी मोमेंटम दिख रही है, तो उन शेयर में आप एक बार आपने एंट्री कर ली, उसके बाद आप उसमें बैठे रहिए। हो सकता है आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उसमें बैठे रहें और आपको अच्छा खासा 15, 20, 25% तक रिटर्न मिल जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग में लोग इस टाइप से कमाते हैं, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी जो बर्डन। बस छोटा सा टाइम अगर आप अपने आप को दे रहे हैं स्टॉक मार्केट का जो पीरियड चलता है उस दौरान, और बाकी थोड़ा आप मार्केट बंद होने के बाद में, शाम का वक्त है या रात का टाइम है, सुबह का टाइम, उस वक्त थोड़ा आप एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक्स को लेकर, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास टाइम कम होता है, और जो फुल टाइम करते हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट टर्म जो करने वाले लोग हैं वो ट्रेड बहुत कम ले पाते हैं। वहीं जो फुल टाइम करने वाले होते हैं वो कई बार बहुत ओवर ट्रेड ले लेते हैं, और ओवर ट्रेड लेने से उनको नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है फुल टाइम करने वालों के लिए। लेकिन जो फुल टाइम कर रहा होता है उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ आती है कि उनके पास पूरा दिन होता है, वो करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत नई चीज़ जान सकते हैं, और दूसरे जितने भी अपने कॉम्पिटिटर है उससे बहुत आगे रह सकते हैं। तो ये एक जो फ़ायदा उनको हमेशा रहता है, क्योंकि वो उनका जो समय है उस समय को वो स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपने जीवन में उतारने के लिए, नई नई चीज़ सीखने में यूज़ कर सकते हैं। पार्ट टाइम में ये होता है फ़ायदा कि आप जॉब की तो आपको अर्निंग मिल ही रही होती है, इसके अलावा आप थोड़ा बहुत कैपिटल उसमें लगाते हो और स्टॉक मार्केट से अर्न करते हो, तो थोड़ा आपको डबल बेनिफिट मिल जाता है। वहीं फुल टाइम करने वाले के लिए दिक्कत ये रहती है कि जो कैपिटल एक बार वो लेके आया उसी से उसको आगे बढ़ना है। अगर वो ख़त्म हो जाए, उसमें लॉस हो जाए, तो थोड़ी उसको प्रॉब्लम होती है। जॉब वाले के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार लॉस हो जाता है तो थोड़ा टाइम होल्ड करके वापस रिकवर करके वापस एंट्री कर ले। दोस्तों ओवरऑल यही है, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, मेन चीज़ ये है कि आपको नॉलेज रखना है। आपको जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में आप स्टॉक मार्केट की अच्छे से स्टडी कीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। इस तरीके से आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा, फ़ायदा होगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।